दोस्तों नमस्कार। हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करने चल रहे हैं रमेश तैलंग जी की कविता सूरज जल्दी आना जी के बारे में। जैसा कि हम यदि कविता का पाठ करें तो कविता कुछ इस तरह है। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी से घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो इस कविता में रमेश तैलंग जी बच्चों के लिए कविता लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि बच्चे, अब देखिए बारिश का मौसम है और धूप नहीं निकल रही है। ऐसे मौसम में बच्चे बहुत परेशान हैं। तो और इतनी बारिश हो रही है कि चारों तरफ बादल छाए हुए हैं कि धूप नहीं आ रही है। तो बच्चे धूप से कह रहे हैं कि आप एक कटोरी की तरह, जिसमें सारा प्रकाश भरा हो, सारी गर्माहट भरी हो, सारी ऊर्जा भरी हो, सारे उजाले भरे हों और उसमें गोरे गोरे उजाला भरकर गोरे कटोरी में आप गोरी के रूप में गोरे गोरे सूरज की किरणें आप मुझे भेजिए, धूप हमें भी लाना जी। तो धूप, गोरी गोरी जो धूप है आप हमें लाके भेजो, तो सूरज जल्दी आना जी। तो सूरज आप जल्दी आओ। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार न दिखता है। इतना ज्यादा कुहासा हो गया है, इतना ज्यादा कोहरा छा गया है कि आर पार क्या है, अगल बगल क्या है, कोई दिखता नहीं है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। तो आप कहाँ ज्यादा टिक गए हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप जल्दी आओ। सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो आप कहाँ बैठे हुए हो, इतनी कुहासे, इतनी बेचैनी यहाँ पे है, आप जल्दी आओ। कल की बारिश में जो भीगे, कपड़े अभी तक गीले हैं, क्या दरवाजे क्या दीवारें सबके सब सी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 नाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो ऐसी परिस्थिति में कल की जो बारिश हुई थी, कपड़े अभी भी गीले हुए हैं। तो इतनी बारिश में दरवाजे दीवारें सब के सब सीलन में, सीले का मतलब होता है सीलन, इतनी ज्यादा नरमी है कि हर जगह सीलन छाई हुई है। तो अब तुम सूरज कोई बहाना मत बनाओ कि तुम नहीं आओगे, इसीलिए तुम जल्दी आओ और आके अपना प्रकाश दो और कटोरी भर भर के गोरी गोरी धूप हमारे लिए लाओ। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कुहासा कोहरा छाया हुआ है, आर पार कोई दिखता नहीं है। तुम पता नहीं कहाँ टिक गए हो अपने घर में, तुम बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो तुम जल्दी आओ। इतनी बारिश हुई है कि कपड़े हमारे भीग गए हैं और दरवाजे खिड़कियां सब के सब सीलन से भरी हुई हैं। तो अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम सूरज जल्दी आ जाओ। तो इस कविता में रमेश तैलंग जी ने यही बताया है। तो यदि हम आगे बात करते हैं, तो यदि हम प्रश्न उत्तरों के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है कि कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है। तो तुम्हें धूप का रंग कैसे लगता है। तो आप लिख सकते हैं कि कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, मुझे धूप का रंग सुनहरा लगता है। तो अब धूप कब नहीं सुहाती, आपको यहां पूछा जा रहा है। तो तब तुम धूप से बचने के लिए क्या करते हो, तुम्हें धूप कब किस मौसम में नहीं सुहाती। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि धूप हमें गर्मी के मौसम में धूप नहीं सुहाती। तो धूप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, धूप से बचने के लिए हम निम्नलिखित कार्य करते हैं। छाता लेके जाते हैं, साथ में पानी लेके जाते हैं, सिर को अपने कपड़े से ढकते रखते हैं और सनस्क्रीन लगाते हैं और सूती कपड़े पहनते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा पसीना ना हो, गर्माहट कम हो। तो इन सारी चीजों को हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शब्दों का मेल दिया गया है। तो इसमें प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के आगे चार चार शब्द लिखे हुए हैं, इन चारों में से एक एक शब्द अलग है, बताओ कि अलग शब्द कौन से है और वह बाकी इससे अलग क्यों है। तो यहाँ पे दिया गया बारिश में पानी, गीला, बादल, पटना। तो बारिश के मौसम में पानी, गीला, बादल, बादल से पानी, गीला सब एक ही चीज मिल रहे हैं, लेकिन पटना एक शहर है तो बारिश से उसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए पटना अलग शब्द है। आप यहां देखिए घर, दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। तो घर में दरवाजा भी होता है, खिड़की भी होती है, दीवार भी होती है, लेकिन साबुन नहीं होता घर में। तो इसीलिए साबुन अलग शब्द है यहाँ पे। तो दरवाजा, खिड़की और दीवार से घर नहीं बनता, घर बनता है लेकिन साबुन से घर नहीं बनता, तो इसलिए साबुन अलग है। तो आप इसको अलग छांट दीजिए, साबुन को ऊपर वाले में पटना अलग छांट दीजिए। अब देखिए नंबर 3 में सूरज में
धरती, धूप, पसीना, गर्मी। तो सूरज निकलने से धूप होता है, पसीना होता है, गर्मी होती है, लेकिन धरती अलग है। तो आप यहां धरती शब्द को छांट दीजिए। तो कटोरी में कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो कटोरी, कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो कढ़ाई, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। तो कटोरी से मिलते जुलते शब्द जो हैं, कढ़ाई है, तस्तरी है, गिलास है। चूल्हा शब्द यहाँ अलग है, तो आप चूल्हा को अलग छांट के रख दीजिए। तो अब देखिए, अगर ऐसा हो, यहां प्रश्न दिया जा रहा है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो यहां पे प्रश्न दिया गया है कि अगर धूप ना हो तो क्या होगा। तो अगर धूप नहीं होगा तो सारे पेड़ पौधे, सारी वनस्पति और हम मानव जाति मर जाएंगे। धूप से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वही पेड़ पौधों के सहारे हमारा जीवन चलता है और हमें महत्वपूर्ण विटामिन, खाद्य सामग्री मिलती है। तो धूप हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर हवा ना हो तो क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे और हम सभी जीवित प्राणी मर जाएंगे। अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पानी नहीं होगा तो हम सभी मर जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ पौधे ना होगा तो क्या होगा, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम सबको भोजन नहीं मिल पाएगा, सब एक दूसरे को मार खाएंगे और वातावरण प्रदूषण छा जाएगा और हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, उनसे उनको खाद्य सामग्री मिलती है। मनुष्य जाति को भी पेड़ पौधों से ही खाद्य सामग्री मिलती है। तो हमें पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अब देखिए, कौन सा बहाना सूरज का अभी मन आने का मन नहीं है, वो बच्चों से क्या बहाने बनाकर मना करेगा। सूरज क्या बहाने बनाएगा, सूरज कहेगा कि आज बहुत ठंडी हो रही, बहुत बादल छाए हुए हैं और मेरा आज आने का मन नहीं कर रहा है। आप ये लिख सकते हैं। तो कुहासे का मतलब होता है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है। तो कोहरा बहुत ज्यादा बरसात है तो छाता है, या फिर बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम है तो कोहरा या धुंध छा जाते हैं। तो इन सारी चीजें हैं। अब सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से आते समय तुम तेज बारिश में भीग गई हो और तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी। तुम्हारी तीन चीजें किस किस समय सूखेंगी। तो कमीज कहाँ सूखेंगी, घर के आंगन में तार में बांधूंगी, या धूप होगी तो बहुत जल्दी 1-2 घंटे में सूख जाएगी। बस्ता फिर मैं वहीं घर के आंगन में की तार में सुखाऊंगी, या धूप होगी तो पूरा दिन लग जाएगा। और जूते, इन्हें घर के आंगन में रख दूंगी, तो अगर धूप अच्छी रही तो 1-2 दिन में सूख जाएंगे, क्योंकि जूते सूखने में समय लगता है। तो अंतिम प्रश्न है, आप इसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा और अपनी सुविधानुसार आप अध्यापक की सहायता से कर लीजिएगा। और यहाँ पे सूरज जल्दी आना जी, रमेश तैलंग जी ने इस कविता को बताया है। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ को आशा आर पार न दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अभी तक गीले हैं, क्या दीवारें क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं, छोड़ो आज बहाना जी, ना 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 नाना जी, सूरज जल्दी आना जी। तो रमेश तैलंग जी ने बारिश के मौसम में बच्चों की जो डिमांड है, जो मांग है कि सूरज तुम जल्दी आओ और प्रकाश लेके आओ, क्योंकि बारिश में सब गीले हैं, भीगे हैं, दरवाजे सीलन से हर जगह कोई है, कुहासा चारों जगह छाया हुआ है। इसी बात को सूरज जल्दी आना जी कविता में बताया गया है। आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल गया होगा। यदि आपके कोई अधिक प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और यदि अधिक आपको प्रश्नों की आवश्यकता है तो आप hindiqueen.com में जाइए, वहां पे बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, प्रश्न क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपकी अध्ययन सामग्री दी हुई है और वहां पे आपके पढ़ने के योग्य सामग्री, अध्ययन सामग्री मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। हिंदी क्वीन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।